गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग के इस समय 5 बज रहे हैं। सुबह हो गई है। सुबह के जो मेरे नियम हैं वही मैं उठ के कर रही हूँ। सबसे पहले गेट खोलना, खिड़की दरवाजे खोलना, दरवाजे पे रात का भरा हुआ जल में रखती हूँ वो छिड़काव करना। उसके बाद एक बासी झाड़ू निकाल लेती हूँ और इतनी सा धुलाई कर देती हूँ। धुलने के लिए मैं आरओ से निकला हुआ पानी का इस्तेमाल करती हूँ। जो भी धुलाई हुई, मॉपिंग वगैरह हुआ तो मैं उसी का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी में पानी का खर्चा रहता है और आरओ से अच्छा खासा पानी निकल आता है। तो उस पानी को फेंकने के बजाय मैं इन कामों में इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, आज मैं आपके साथ समर स्पेशल लंच थाली शेयर करूंगी और एक अच्छी सी गर्मियों की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। इतने काम करने के बाद में सबसे पहले मैं रखती हूँ अपना पानी गरम, फिर उसके बाद फ्रेशनअप वगैरह होंगी और अपना एक्सरसाइज, योगा, वॉक ये सारे करूँगी। 6:30 बजे का टाइम हो गया था। 1.5 घंटा 5 बजे से लगा के 6:30 बजे तक ये मेरा अपना टाइम रहता है। और इस समय वेबी के चल रहे हैं टेस्ट, तो उसकी मैं यहाँ पर उसके लिए मैं बना रही हूँ शेक। तो बनाना शेक बना रही हूँ, वो यही लेकर जाएगी और उसकी 9:30 पौने 10 बजे तक वो आ जाती है। तो वह भी अपने जाने की तैयारी कर रही हूँ। और कल रात में लेके आई थी मैं इतनी सारी सब्जियाँ, और इतनी सारी सब्जियाँ इसलिए लेके आई थी क्योंकि आशी का आने वाला है बर्थडे, 23 को है और उसकी कुछ फ्रेंड्स आएंगी। तो उसने कुछ मतलब डिसाइड करा है, फ्राइड राइस बनाना है, क्या बनाना है, जो भी उसका मेन्यू है। तो उसके हिसाब से ये सारी सब्जियां आई थी, जो रात में मैंने धुल के पंखे के नीचे अच्छे से सुखा लिया। रात भर ऐसे ही पड़ी रही। अब मैं इन्हें अच्छे से स्टोर करके फ्रिज में, मतलब बॉक्सों में स्टोर करके फ्रिज में रख दूँगी। तो सारी सब्जियों को धुलने से बहुत अच्छे फ़ायदे रहते हैं कि आप उठाइए इमीडिएटली, जल्दी है तो धुलने का झंझट नहीं रहता है, बस एक पानी से निकालो और बना लो। तो कुछ इसी तरीके का मेरा रूटीन रहता है। अभी बनाने जा रही हूँ कच्चे आम की लौंजी, जो बनती है गर्मियों में, बहुत मतलब फेवरेट है मेरे घर में। और स्पेशली ये आलू के पराठों के साथ तो गजब की लगती है। और ये लौंजी मेरे ससुर जी की फेवरेट लॉन्च थी और अभी वो नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत पसंद थी। सारा काम मैंने कर लिया, जो भी छीलना काटना था वो कर लिया, डस्टिंग और झाड़ू पोंछा सारा हो गया। अभी मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। और मैंने सोचा नहाने से पहले ब्रेकफास्ट बना लूँ, क्योंकि बच्चे जब घर में रहते हैं ना तो उन्हें भूख लगी आती है। और जब उनको पता चलता है कि कुछ इस तरीके का बन रहा है तो और भी। तो यहाँ बनने जा रहा है वेज सैंडविच। और वेज सैंडविच मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। सारी वेजीज को अच्छे से मैंने चॉप कर लिया बारीक बारीक, और उसको थोड़ा सा स्टीम में, मतलब या स्टर फ्राई मैं कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कर लेती हूँ, जिसमें उनका क्रंच बना रहे और कच्चापन भी निकल जाए। तो उसे करके मैंने एक साइड में रख दिया और वही फ्राई पैन ले लिया और इसमें बनाऊंगी शिमला मिर्च गाजर की सब्जी। तो जिसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट डाल दिया है, मतलब प्याज ऐसे ही डाल दिया, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है, बेसिक से मसाले डाल दिए हैं और ये चॉप किया हुआ गाजर और शिमला मिर्च डाल दिया है। तो ब्रेकफास्ट के साथ साथ ही लंच का भी काम चल रहा है, क्योंकि काम करते करते ही इतना ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है और जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे मौसम में और ज़्यादा गर्माहट आती है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि जितनी जल्दी काम निपट जाए उतना ही अच्छा है। यहाँ कच्चे आम की लौंजी भी बन रही है मस्टर्ड ऑयल में। वो पंचमोला जो आता है, अजवाइन, सॉरी मेथी, कलौंजी, सौंफ का, वो डाल दिया है, जीरा और हींग डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल में। फिर ये आम डाल दिए हैं और थोड़ा हल्दी वगैरह भी डाल दी थी और थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसको बॉईल करेंगे और क्रश करा हुआ गुड़ डाल दिया और इसे बिल्कुल सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। और ये बहुत अच्छा बन के तैयार होता है पराठों के साथ, जिसमें आलू के पराठों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और जब धीरे स्लो फ्लेम में ये पकता रहेगा
इसके बाद मैंने ये जो वेजीज हैं वो ठंडी हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं थी। इसमें मैंने कुछ सॉस ऐड करे हैं, चिली सॉस, टोमेटो सॉस और कुछ मायो ऐड किया है। और जब मुझे थोड़ा हेल्दी बनाना होता है तो इसमें कर्ड ऐड करके मैं बना लेती हूँ और ये मायो नहीं डालती हूँ। लेकिन बच्चों को चीज़ और ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो अभी उसके लिए मैं बना रही हूँ और यही हम लोग भी खा लेंगे। कभी कभी मैं कर्ड डाल के भी बनाती हूँ जब मुझे अपने लिए स्पेस बनाना होता है। तो एक ही सैंडविच मैं अभी इसको बना के दे दूँगी क्योंकि ब्रेड अभी ख़त्म हो गई थी। अभी हस्बैंड गए हैं ब्रेड लेने के लिए। फ़िलहाल एक सैंडविच मैं बना के उसे दे रही हूँ। वेजीज सैंडविच कई तरीके की बनती है, लेकिन हम लोगों को इस तरीके की सैंडविच बहुत पसंद में आती हैं। तो यहाँ पर सारे काम हो रहे थे, तब तक मैंने सोचा जीरा राइस भी बना दूँ, फिर उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊँ क्योंकि अब गर्मी बहुत तेज़ लगने लगी थी। तो फटाफट मैंने थोड़ा सा घी में जीरा डाल दिया और धुले हुए राइस डाल दिए। आराम से बन जाते हैं और बिल्कुल स्लो फ्लेम में चढ़ा दूँगी। तब तक आसी हैं, थोड़ा सा ध्यान दिए रहेंगी। वैसे जल्दी मतलब स्लो फ्लेम में कर देंगे, तब तक मैं भी नहा कर आ जाऊँगी। तो इसी तरीके से मैनेज करके कुछ आजकल काम करने पड़ते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई और आज का दिन मैं जब ये एडिटिंग कर रही थी तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन था। बहुत मैंने मतलब बहुत ज़्यादा इसके लिए मैं परेशान हो गई। लेकिन जैसे ही मैं मतलब शाम को एडिटिंग कर रही थी तभी एक कॉल आया। पता चला जिसका इंतज़ार मैं कर रही थी वो इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। फ़िलहाल यहाँ पर मैं नहा कर आ चुकी हूँ और जी हाँ, मेरा गूगल एडसेंस पिन आ चुका है और इसके लिए मैंने 3 बार अप्लाई करा, तीसरी बार वो आया है। यहाँ नहा के आ चुकी थी और वह भी आ चुकी थी, तो वह भी नाश्ता बना रही हैं। पेस्ट मैंने बना कर रख दिया था, तो वो सैंडविच बना लेगी और वो चीज़ लगा कर ही बनाएगी। तो हम लोग बैठकर अब नाश्ता करेंगे और मैंने उधर दाल मखनी बन रही है आज, तो दाल मखनी की तैयारी में तड़का तैयार कर रही हूँ। बटर ले लिया है, जिसके लिए कुकिंग ऑयल ले लिया है, उसमें प्याज डाल दिया है और उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है और इसको अच्छे से भून लेंगे। अभी आपको थोड़ा सा ऑयल नहीं नज़र आ रहा होगा क्योंकि बटर पड़ा हुआ है और बटर पता नहीं चलता है इतना। और मैंने 2 टिक्की बटर डाल दिया और हम लोगों को ये टिक्की वाला ही जो आता है ना वही पसंद है, वही मैं लेके आती हूँ ज़्यादातर। तो इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे और भून जाएगा। फिर उसके बाद ये हरी मिर्च का पेस्ट मैं बना कर रखती हूँ वो मैंने डाल दिया है। टमाटर की प्योरी ऐड कर देंगे, अच्छे से पहले इसे भून लेंगे क्योंकि इसमें जितना भी हो भुनाई का ही बहुत अच्छा मतलब स्वाद निकल कर आता है। टमाटर प्योरी डाल दिया और जब मैंने कुकर खोला था तो दाल को थोड़ा सा मैश कर दिया था क्योंकि थोड़ा खड़ी खड़ी दाल नहीं अच्छी लगती है। मैश कर दो तो वो थोड़ा पकने में कढ़ने में बहुत अच्छी निकल के आती है, मतलब इसका बिल्कुल टेक्सचर क्रीमी टेक्सचर हो जाता है। वह भी नाश्ता बना रही हैं मतलब सैंडविच सेक रही हैं, तब तक मैंने अपना ये सारी तैयारी कर दी। दाल मखनी की तैयारी हो गई है और फिर हम लोग साथ में बैठ के नाश्ता करेंगे। यहाँ कुछ बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं और ये अच्छे से इसकी करिए भुनाई। और भूनते भूनते मसाला देखिए इस तरीके का हो गया है। अभी इसमें मैं ऐड करूँगी इस स्टेज पे दाल, जिसमें मैंने थोड़ा सा राजमा लिया था, एक 2 मुट्ठी के हिसाब से राजमा लिया था, बाकी जो खड़ी उड़द की दाल होती है वो ली थी। तो अच्छे से इसको भी पहले भून लेंगे। फिर उसके बाद जब ये भुन गया था तब उसके बाद मैंने पानी ऐड करा है और पानी अपने हिसाब से आप ऐड करिए। अगर आपको मेरी तरीके से जीरा राइस के साथ या राइस के साथ खाना है तो उस हिसाब से उसकी क्वांटिटी थोड़ी लिक्विड ही रखिए उसकी दाल की। अगर आपको नान या कुलचे वगैरह के साथ खाना है तो आप थोड़ा थिक भी रख सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ क्रीम वगैरह का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा बटर पड़ गया है और अभी छौंक लगाएंगे तो भी बटर पड़ेगा। और ये हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। अब हम लोग नाश्ता करेंगे, तब तक ये थोड़ा पकेगा। अच्छे से ये कड़ गया था, कम से कम कुछ नहीं 15 से 20 मिनट अच्छे स्लो फ्लेम में पक गई थी दाल।
फिर उसके बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी और तड़के के लिए मैंने वही कुकिंग ऑयल और 1 टिक्की बटर लिया है, जिसमें मैंने थोड़ी सी जो अदरक होती है, अदरक के लंबे लंबे लच्छे डाल दिए हैं, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और हरी मिर्च डाल के तड़का तैयार कर लिया है। ये रही हमारी दाल, बिल्कुल कलर निकल कर आ गया है सामने। ये बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और कभी कभी इस तरीके की चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए, रेगुलर से थोड़ा सा हटके हो जाता है। अब उसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया और हमारा लंच तैयार हो गया। और लास्ट में ये बारी आई जो हमने लौंजी बना कर रखी थी, उसको इस तरीके से मैं स्टोर कर लूँगी। और ये सेरेमिक के बाउल हैं मेरे पास और 2 बाउल अच्छे से भर गए थे। और ये लौंजी गर्मियों के मौसम की समझे बहुत ही अच्छी एक रेसिपी है। और अचार है, लौंजी है, आम हर सीज़न में नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो अचार वाला नहीं मिलता है। और वैसे भी आम मिलते हैं लेकिन वो स्वाद नहीं रहता है। तो लगभग यहाँ से मेरे सारे काम निपट गए, टाइम हो गया। तो हेलो एवरीवन, और आज का सारा काम निपट गया है। नाश्ता, पूजा, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है और समय हो गया है 11:30 हो गए हैं। और बस आप पसीना देख सकते हैं कितनी गर्मी है। और अभी बस चल रही हूँ अपने रूम में, क्योंकि वहाँ चल रहा है एसी। और आराम से अब बैठेंगे और जब लंच का टाइम होगा तो बस तभी मैं नीचे आऊँगी। और आजकल मेरा डेली का यही रहता है, कभी 10:30, कभी 11:30, ऐसे ही सारे काम निपट जाते हैं और हम लोग अपने रूम में बस पैक हो जाते हैं। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि फ़ैन में तो बैठा नहीं जाता है। सो भी मैं टाइम दिखाऊं आपको क्या हो रहा है। समय हो रहा है एग्जैक्ट 11:30। बस अभी रह गया है, फोल्ड करूँगी और अपने रूम में जाऊंगी। तो इसी तरीके से मेरे सारा दिन व्यतीत हो जाता है। जो किचन कुकिंग वगैरह का काम है, सफाई का काम है, तो वैसे ही जाता है। और फिर उसके बाद जो काम रह जाते हैं वो इसी कमरे में बैठकर आराम से सारे काम होते रहते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, हिम्मत नहीं पड़ती है। खैर, इसी के साथ अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।